गुड मॉर्निंग क्लास। हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, महाकाव्य के बारे में बता दिया था और दो महाकाव्य थे जिनमें से एक के बारे में आपको समझा दिया था और जो मुख्य क्वेश्चन थे वो आने वाले दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि रचना किसने की थी और फारसी में अनुवाद कब किया था और किसने किया था। ठीक है, तो रामायण के बारे में आपको बता दिया था। देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा बता देते हैं। रामायण जो किताबें होती हैं महाकाव्य, ये सबसे बड़े साहित्य को कहा गया था। बहुत बड़ी किताबों को क्या कहा गया था, आपका महाकाव्य कहा गया था। रामायण में इसकी रचना पूछ सकता है सबसे पहले की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे जो कि बाद में बढ़कर कितने हो गए थे, 24,000 हो गए थे। कोई भी किताब हम अगर मार्केट से खरीदेंगे तो उसमें लेसन्स मिलेंगे जिनको हम पाठ बोलते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी पाठ हैं और इसमें 7 पाठ हैं, लेकिन इसके पाठ को लेसन न बोल करके कांड कहा गया था, कांड। और इसमें कुल 7 कांड है जिनके बारे में आपको बता दिया गया था। सबसे पहले बाल कांड, जब राम जी का, राम के बारे में, इसके बारे में जानकारी है। सबसे पहले बाल कांड आ गया था, फिर आपका अयोध्या कांड आ जाएगा, फिर वो वन में चले गए थे तो अरण्य कांड, फिर वहां पे किष्किंधा से उनकी मुलाकात हुई थी तो किष्किंधा कांड हो जाएगा। किष्किंधा कांड के बाद फिर सुंदर कांड और फिर लंका कांड। लंका के बाद फिर वापस अयोध्या में आ गए थे और उसको बोला गया था उत्तरकांड। किसी भी सबसे बाद की जो स्टेज होती है वो उत्तरकांड होती है, जब हम एक नए युग में प्रवेश करते हैं। तो इसके बारे में आपको बता ही दिया था। बदायूनी ने इसकी क्या की थी, फारसी में इसका अनुवाद किया था, हिंदी भाषा से फारसी में इसका अनुवाद किया था। अकबर के समय में किया था, मुगल सम्राट अकबर के समय में ये किया था। आज हम आपको महाभारत के बारे में बताएंगे। रामायण में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। राम सीता लक्ष्मण और महापंडित महाज्ञानी रावण के बारे में ये कथा है। अब हम देख लेते हैं महाभारत। देखिए महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य है। सबसे बड़ी किताब अगर माना गया है किसी को तो वो इतनी ना बड़ी किताब है, ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब बन गई है महाभारत। इसकी रचना की थी वेद व्यास ने, वेद व्यास ने। ठीक है, देखिए पृथ्वी जो है इसको सबसे बड़ा माना गया है। पृथ्वी को क्या माना गया, सबसे बड़ा माना गया है, तो इसलिए, और पृथ्वी को सबसे बड़ा माना गया है और महाभारत को भी क्या माना गया है, सबसे बड़ा साहित्य माना गया है। तो दोनों बराबर हैं। अब इसके बीच में से अगर हम रेखा खींच ले तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास बोलते हैं इसको, व्यास। तो इसी प्रकार से इसको याद रखने का तरीका ये कि इसकी जो रचना की थी, पृथ्वी की जो रचना की थी वो व्यास ने की थी क्योंकि पृथ्वी सबसे बड़ी है। और इसी प्रकार से महाभारत सबसे बड़ा साहित्य है तो इसकी रचना की थी व्यास ने, यानी कि वेद व्यास ने। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगर आपको वैसे याद रह जाए तो वैसे भी याद कर सकते हैं। ये हल्की सी छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए। तो इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। बहुत ही ज्यादा देखिए ये विद्वान थे। कहा जाता है कि महाभारत के बीतने से पहले, यानी कि महाभारत की घटित होने से पहले ही इन्होंने अपनी किताब लिख दी थी महाभारत, जिसमें ये बताया गया था कि किस किस तरह से युद्ध चलेगा। 18 दिन पांडव जन्म लेंगे, कौरव जन्म लेंगे और उनका युद्ध 18 दिन चलेंगे और श्री कृष्ण जी आकर के धर्म जो जिस पक्ष में भी होगा उस पक्ष को वो जीत दिला देंगे। तो ये ऐसा इनके बारे में माना जाता है। इतने ज्यादा ये ज्ञानी ध्यानी थे। अब देख लेते, देखिए महाभारत में कितने श्लोक थे। स्टार्टिंग में जब महाभारत आई थी तो इसमें सिर्फ 8,000 श्लोक लिखे गए थे, इससे ज्यादा का ज्ञान नहीं था। इस किताब से सिर्फ 8,000 श्लोक लिखे गए थे और उस समय इसका नाम, स्टार्टिंग में जब ये बनी थी तो उस समय इसका नाम जय संहिता था। क्या नाम था इसका, जय संहिता। जय संहिता मतलब कि जीवन में सफल होने के लिए जो नियम कानून बनते हैं उनको जय संहिता कहा गया। जय मतलब जीत, तो जीवन में जीतने के लिए, संहिता मतलब कानून, कानून व्यवस्था। तो जीतने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए जो नियम कानून होते हैं उनको जय संहिता कहा गया। ठीक है, जय संहिता, जीत के लिए नियम कानून। संहिता का अर्थ क्या होता है जी, नियम कानून होता है संहिता का अर्थ। इलेक्शन में भी देखा होगा आपने, आचार संहिता। आचार मतलब कि जो अच्छे शिष्टाचार है वो, और संहिता मतलब नियम कानून। तो अच्छे अच्छे जो नियम कानून है वो आपके इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर जारी कर दी जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं आचार संहिता। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में महाभारत का क्या नाम था? स्टार्टिंग में महाभारत का क्या नाम था? जय संहिता। जय संहिता नाम था सबसे स्टार्टिंग में इसका। कानून, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे हमने रामायण में पढ़ा था कि किसी भी किताब में लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, तो उसी तरह से महाभारत की जो किताब है, महाभारत की जो साहित्य है, इसमें भी लेसन मिलेंगे आपको, लेकिन इसके लेसन को कांड या पाठ न बोल करके इसके लेसन को परव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसके लेसन को? परव। और इसमें कुल कितने लेसन हैं? 18 परव है इसमें। देखिए रामायण में हमने 7 ही लेसन पढ़े थे जिनको कांड कहा गया था, तो ये तो 7 से भी डबल हो गए ना। तो रामायण अगर बड़ी किताब है तो ये सोचो कि महाभारत उससे कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा महाकाव्य होगा महाभारत, क्योंकि इसमें तो उससे भी डबल आपके यहाँ पे लेसन हैं। ठीक है, इसके लेसन को क्या कहा गया? पर्व। और इन्हीं पर्वों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है? श्री कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को जब युद्ध पे लड़ने के लिए जाते हैं तो उनको ज्ञान देते हैं कि सामने से आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो तो इसमें आपको रिश्ते नाते देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते नाते वाले जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो अधर्म के खिलाफ है। अगर अधर्म करते हुए बढ़ गया तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए इसमें भीष्म पर्व जो है ये सबसे बड़ा है। भीष्म पर्व जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसमें क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में इनका संवाद है कि लेखन जो भी उनकी बातचीत हुई थी युद्ध से पहले। महाभारत में सबसे वीर योद्धा कौन थे? कर्ण थे। महाभारत में सबसे वीर योद्धा कर्ण। जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा था कि देखिए केशव, जब मैं एक तीर मार रहा हूं तो कर्ण का जो रथ है वो 10 कदम पीछे हट जा रहा है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा था कि आप एक तीर मार रहे हैं उस पे सिर्फ कर्ण विराजमान है, लेकिन जब कर्ण एक तीर मार रहा है तो आपका रथ जो है वो 2 कदम पीछे हो रहा था, वो उस समय हट रहा है पीछे जब आपके रथ पर खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण में और आपके ध्वजा जो है आप ध्वजा पर आपके रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान है। अगर कहते हो तो मैं उतर जाऊं, फिर देख लेना कितनी दूर जाएगा रथ तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पर्व क्या है महाभारत का? भीष्म पर्व। इसको भी फारसी में अनुवाद किया था, इसको भी फारसी में अनुवाद किया गया था, और ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ये भी किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। जब अकबर आपको पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ ये बताया जाएगा आपको कि अब्दुल रहीम खाने खाना, इसको ट्रांसलेशन किया था क्योंकि हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं। जब अकबर आएगा तो वहां पे आपको बताएंगे कि अकबर के पास अलग अलग वित्त विभाग था, राजस्व विभाग था, जल विभाग था, खाद्य विभाग था, उसी तरह से एक ट्रांसलेशन विभाग था। और उस ट्रांसलेशन में अकबर के पास कौन कौन से यहाँ पे जो विद्वान थे वो रहते थे और वो ट्रांसलेट करते थे किताबों को, कवियों को, ठीक है, किताबों ग्रंथों को। तो तब बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखेंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था महाभारत को, और फारसी भाषा में अनुवाद करके इसने इसका नाम महाभारत से बदल के क्या कर दिया? रजमनामा। इसने इसका नाम भी फारसी भाषा के शब्द रजमनामा रख दिया था। हिंदी में हम इसको महाभारत कहते हैं, फारसी में इसका नाम बदल करके इसने रख दिया था रजमनामा। तो ये थी आपकी महाभारत की किताब। सबसे बड़े साहित्यों को क्या कहा गया? महाभारत और रामायण, यानी कि सबसे बड़े साहित्यों को आपके एपिक कहा गया, महाकाव्य कहा गया। शुरुआत में महाभारत में 8000 श्लोक थे और वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हो गए? 8000 से बढ़ के 1 लाख श्लोक हो गए हैं। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। अगर आप सारे श्लोक याद करेंगे तो फिर आप तो कंपटीशन भूल ही जाइए, फिर आप श्लोक पढ़ते रहिए, शादी ब्याह करवाते रहिए, फिर श्लोक सारे याद करके, कभी हवन करवा दिया, कभी भजन करवा दिया, ठीक है, ये चीज सब करवाते रहिए, फिर कंपटीशन से फिर आप बाहर हो जाएंगे। याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 श्लोक होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था महाभारत का? अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के दरबार में ट्रांसलेशन विभाग में काम करते थे। सबसे बड़ा पर्व है इसका भीष्म पर्व।
और सबसे महत्वपूर्ण पर्व भी है, सबसे सुंदर पर्व भी भीष्म पर्व है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए आपको नजर आएंगे। फारसी में अनुवाद के बाद महाभारत का नाम रजमनामा कर दिया गया था। ठीक है, इसमें इतना याद रखना आपके इसके लेसन्स को पर्व कहा गया, इसके लेसन्स को क्या कहा गया, पर्व कहा गया। और जो भीष्म पर्व है, इसी भीष्म पर्व को ही भगवत गीता कहा जाता है। भागवत गीता, भागवत गीता ये वही किताब है जिसकी के कोर्ट में आपके हाथ रख करके कसम खुलाई जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो इसकी इतनी ना कसम खाई जाती है कि किसी कहने वाले ने कहा है कि अगर कसमें खाने से लोग मरते तो सबसे पहले खुदा मरता है, क्योंकि कोई भी बात हो तो सब कहते हैं भगवान की कसम, खुदा की कसम, प्रभु की कसम, ईश्वर की कसम। तो सबसे पहले अगर मरता कसमें खाने से तो सबसे पहले खुदा मरता आपका। ठीक है, यानी कि आपके भगवान ही मरते, क्योंकि उनसे ज्यादा तो झूठी कसमें किसी की खाई नहीं जाती। तो भागवत गीता किसका नाम था? महाभारत का ही दूसरा, भीष्म पर्व का ही दूसरा नाम है भागवत गीता। और यही वो किताब होती है जिसपे हम हाथ रख करके झूठ बोलते हैं कोर्ट के अंदर और किसी को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका महाभारत। इसके बाद देखिए महाकाव्य हमारे खत्म हो गए, जितने भी साहित्य ग्रंथ थे वो सारे खत्म हो गए। साहित्यिक ग्रंथ में कुछ भी नहीं पड़ा, सिक्कों से लेकर के पत्थरों से लेकर के साहित्यिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, गैर साहित्यिक ग्रंथ, किताबें, विदेशी यात्री, अभिलेख, सिक्के, सोने, इसमें हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, महाभारत पढ़ ली, वेद व्यास रामायण सब कुछ पढ़ लिया। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे धीरे धीरे वैदिक काल की, और वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्य लोग जो है वो कहाँ से आए थे और वैदिक काल में क्या क्या होता था, किस तरह से वो आगे बढ़े थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट में आपका हर किसी का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।